श्याम ज्वेलर्स। हमारे यहाँ सोने चांदी को शुद्ध करके जेवर बनाए जाते हैं तथा सोने के जेवर भी बनाए जाते हैं। यूपी में आज सबसे बड़ा मुद्दा है 2 चाइल्ड पॉलिसी। यूपी में आने वाले 6 महीनों में ये मुद्दा ट्रेंड करने वाला है। यूपी के लॉ कमीशन ने ही इसकी सिफारिश सरकार से की थी, लेकिन हो सकता है ये बात विपक्ष के गले से न उतरे। लेकिन इन सब के बावजूद योगी सरकार ने ये ठान लिया है कि उम्मीद है योगी सरकार इसे अमली जामा पहनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात इस विधेयक में नहीं जो होनी चाहिए थी। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या है कड़ी जो सरकार से छूट गई है। यूपी में नया राजनीतिक टकराव का मुद्दा है 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2022 के चुनाव से पहले ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण का खेल है और डेवलपमेंट का क्लेम है। यूपी में बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा यूपी के लॉ कमीशन का कहना है। लेकिन विपक्ष को ये मुद्दा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यूपी के इस नए विवाद की शुरुआत यूपी के लॉ कमीशन के सुझाव से हुई है। यूपी के लॉ कमीशन ने सुझाव दिया है कि यूपी में जनसंख्या की स्थिति भयावह बनी हुई है। यह बढ़ती जनसंख्या की वजह से यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्यान्न और रोजगार में बड़ा संकट बना हुआ है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए घातक है, इस बात पर शक किसी को नहीं। लेकिन जनसंख्या विस्फोट की इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, ये आज भी बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ कमीशन के इस सुझाव पर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है। यूपी सरकार लॉ कमीशन की बात से बिल्कुल सहमत दिखाई पड़ती है, लेकिन अब तक की सरकारों ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों, लेकिन इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 नीति मसौदा विधेयक 11 जुलाई 2021 को प्रस्तावित किया गया है। यह नीति राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत केवल 2 बच्चों की नीति जारी की गई है। यह नीति 19 जुलाई 2021 को तैयार की जानी है और यह नीति केवल विवाहित जोड़ों पर लागू होगी। इस विधेयक में बहुत सारे लोक लुभावने ऑफर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा, टैक्स में आपको छूट दी जाएगी, सिर्फ एक लड़की होने पर 1 लाख की राशि दी जाएगी, सिर्फ एक लड़का होने पर 80,000 की राशि दी जाएगी। अगर कोई महिला सरकारी नौकरी में है तो उसे 12 महीने तक की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज और सरकार को इसमें जोड़नी चाहिए जो कि सबसे जरूरी है, वो है मताधिकार। इस विधेयक में मताधिकार पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। सरकार को इस विधेयक में ये भी जोड़ना चाहिए कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उसे वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्यान्न और रोजगार की समस्या तो है ही, लेकिन जो यहाँ एक समुदाय विशेष सिर्फ अपनी जनसंख्या में इजाफा कर रहा है, सरकार को वो बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। तभी ये विधेयक सफल हो सकता है जब मताधिकार पर रोक लगे।